नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिव्य शक्ति शेयर। ये शेयर अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग आपको इसके अंदर देखने मिलेगा कि इसके अंदर तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक में। ऐसे स्टॉक्स को अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार। तो वही बात है, अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया मतलब आप किसी को अपने पैसे दे रहे हो कि भाई तू लेके भाग जा, या फिर आप अपने पैसों को खुद अग्नि में डाल रहे हो कि तुम जल के भस्म हो जाओ, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब यही हो रहा है कि आपको अपने पैसों से छुटकारा, यानी कि आप अपने पैसे खुद डुबा रहे हो। अगर आप इसके मार्केट कैपिटल को यहाँ पे देखें तो आप खुद समझ जाएंगे ये तो एक पैनी स्टॉक। अगर इसके करंट प्राइस को देखेंगे, ये पैनी स्टॉक बोल रहा है, मार्केट कैपिटल आपसे बोल रहा है कि मैं तो एक स्मॉल कैप कंपनी हूँ। आप खुद सोचे ना, आप इतनी छोटे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? पहले तो सिर्फ ये बीएसई पे इन्वेस्ट मतलब लिस्टेड है, और इसका कम अगर मार्केट कैपिटल देखें तो काफी छोटा है, बस 50 करोड़ का है। आप सोचिए, 50 करोड़ की कंपनी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है? क्यों रिस्क लेना चाहते हैं आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके? अगर ये बड़ी बननी थी तो इतनी छोटी अभी तक नहीं रह जाती ना। इतने टाइम से लिस्टेड है ये, तो इसको तो और बड़ा बन जाना चाहिए था, इसके मार्केट कैपिटल को बड़ा बनना था। अगर सबको लग रहा था कि ये काफी ज्यादा, अगर इस सबको अगर इसमें शेयर में इंटरेस्टेड होता सबको ही, तो फिर इसका मार्केट कैपिटल आपको इतना कम देखने को ही नहीं मिलता। करेंट प्राइस देखिए 49 है। ये आज 49 नहीं था, एक टाइम था ये प्राइस और ज्यादा थी। हम आगे बात करेंगे, ये तो गिर के 49 हो गया, पेनी स्टॉक बन गया है। अगर आप यहाँ पे इसके सेल ग्रोथ को देखेंगे तो नेगेटिव, मतलब कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही है। अगर इसके अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो ये कितना 1 रुपया कमा रही है, लेकिन इसको अभी भी कितना लोग रिवॉर्ड कर रहे हैं, 34.7। यानी कंपनी जितना कमा नहीं रही है, मार्केट उससे ज्यादा इसको रिवॉर्ड कर रही है। मतलब ये जो करंट प्राइस आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। तो कंपनी जब कुछ कमा नहीं पा रही, कोई सेल ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो आपको ऐसे स्टॉक खरीदने क्यों है? अगर आपने पहले से खरीद रखे तो निकल जाइए कि हमसे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक रेशियो को देख के हम डिसीजन नहीं लेंगे कि ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके फाइनेंशियल्स को जाके देखेंगे। सेल्स को देखिए आप इसके। सेल्स आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे मत खरीदो, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं रह गया। मतलब रेवेन्यू देखिए, मैनेजमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। वो जहां 10 साल पहले खड़ी थी आज भी वो वही है, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रही है। जब आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई ग्रोथ नहीं कंपनी में, तो क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? फाइनेंशियल्स आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं रह गया, इस बिजनेस में अब कुछ नहीं है, ये अब डूबने वाला है। ये आपसे खुद कह रहे हैं। अगर आप भी नहीं समझेंगे तो इसमें आपकी गलती है। हम जैसे कहते हैं कि फाइनेंशियल झूठ नहीं बोलते, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, तो वो बात आपको यहाँ पे दिख रही है कि फाइनेंशियल खुद कह रहे हैं भाई, कंपनी तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, उसके मार्जिन गिर चुके हैं। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? उसके यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए। कंपनी आज कितना, वो 2 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है कंपनी। कंपनी जब 2 करोड़ भी नहीं कमा रही है तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगी फ्यूचर में? क्या वो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सोचिए भी मत कि वो ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे। देखिए ना, आपके सामने है कि इस तरह इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है, इनके मार्जिन गिर गए हैं। आप सोचिए, अगर ये अदर इनकम नहीं होता तो ये लॉस बुक करती कंपनी। सोचिए ना, ये सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 करोड़ 50 लाख का सिर्फ इनका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पे अगर इनके डिप्रिसिएशन को देखें तो 2 करोड़ 49 लाख का है, और यहाँ पे इनका इंटरेस्ट नहीं है तो भी 18 लाख का तो है ना? यहाँ पे कुछ तो है। क्योंकि जब 2 करोड़ ही इनका छोटा सा तो प्रॉफिट है, तो हम ये क्यों नहीं देखेंगे? ये भी हम देखेंगे। बड़ी कंपनी होती तो इग्नोर होता, लेकिन ये तो छोटी है। आप सोचिए, 2 करोड़ नहीं कमा पा रही, अगर इसके पास अदर इनकम ना होता तो क्या होता कंपनी के साथ? कंपनी यहाँ लॉस बुक करती। इसके पास भी अगर 2024 में भी अदर इनकम नहीं होता तो भी यहाँ पे लॉस बुक करती। अगर यहाँ 2023 में अदर इनकम नहीं होता तो भी लॉस बुक करती। अगर 2022 में अगर अदर इनकम ना होता तो क्या होता? तो क्या इतना प्रॉफिट ला पाती? नहीं ला पाती। अब देख रहे हैं अदर इनकम का खेल। 2020 में अगर इनकम ना होता तो नेगेटिव में आती। तो कंपनी क्या कर रही है, अब ये जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, ऐसी मैनिपुलेट करती है। प्रमोटर्स प्रमोटर्स जो है ना, ऐसे ही रिटेलर्स को यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है नहीं, अदर इनकम के जरिए गेम खेल रही है कि भाई हम तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट में आ रहा है, हम यहाँ पे हर साल प्रॉफिट बुक करें, प्राउडली कह रहे हैं एकदम कि भाई हम तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन
कैसे कर रहे हैं? अदर इनकम की वजह से, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेटिंग जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस तुम्हारा चल नहीं रहा है, कोर बिजनेस डूब गया है कंपनी का। आप खुद देखिए, आपको दूसरे से समझने की जरूरत नहीं है। आप खुद नजर डालें, आप खुद समझे कंपनी हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसे कितना करना चाहिए, उसके पीयर्स कंपनी से आप उसको कंपेयर करिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही बन जाएगी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एक ब्लू चिप स्टॉक ले और उसी ब्लू चिप से सेम मिलता जुलता कंपनी उठाए, देखिए वो कैसे परफॉर्म कर रही है। ये जरूरी नहीं कि ये अगर 23,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रही तो ये भी 23,000 नहीं। आप ये देखिए ये किस परसेंट से ग्रो कर रही है, ये जो ब्लू चिप स्टॉक है ये किस परसेंट से ग्रो कर रहा था अपना अपने टाइम पे, तो ये कंपनी को किस किस परसेंट से ग्रो करना चाहिए। क्या मैनेजमेंट वैसा काम कर रही है यहाँ पे कि नहीं, ये भी तो जरूरी है। मतलब मैनेजमेंट ही यहाँ पे काम कर नहीं पा रही है, मैनेजमेंट असमर्थ है अपने बिजनेस को चलाने में। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह ऐसे कंपनी को लिस्ट कर दिया, प्रमोटर्स जो है वो इसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। देखिए भाई साहब, इनको डिविडेंड भी देना है, प्रॉफिट जो बन रहा है इनका बॉटम लाइन वो पॉजिटिव आ रहा है अदर इनकम की वजह से, और उसी में इनको डिविडेंड भी देना है। क्यों देना है? यहाँ पे रिटेलर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे मैनिपुलेट होंगे, ऐसे ही तो होते हैं। डिविडेंड दे दो, वो आ जाएंगे, वो खरीद लेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रमोटर्स उनको अपने जो पैसे हैं, उनका जो शेयर है चिपका के रिटेलर्स को चले जाएंगे, और रिटेलर्स वही स्टॉक लेके बैठा रहेगा। ऐसे ही होता है, हमेशा यही प्रोसेस है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहते हैं कि और भी स्टॉक है, अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे सारे स्टॉक्स को देख रहे हैं, आपको अक्सर स्टॉक में यही कहानी देखने को मिलेगी कि प्रमोटर यही करता है, भले प्रॉफिट ना कमा रहा हो, अदर इनकम के जरिए वो क्या करेगा, अदर इनकम के जरिए अपने बॉटम लाइन को प्रॉफिट में लाएगा, नेट प्रॉफिट कराएगा और फिर डिविडेंड दे देगा। अब यही दो चीज तो देखते हैं रिटेलर्स, और वो फट से ऐसे स्टॉक में चले जाएंगे, कूद जाएंगे कि हमको तो इन्वेस्ट इसी स्टॉक में करना है क्योंकि ये दे रहा है डिविडेंड, हम हो जाएंगे यहाँ से माला माल। ये जो माइंड सेट है ना, इसको आपको चेंज करना होगा। अगर आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं ना, पहले ऐसे चीप स्टॉक से आप दूर हो जाइए। ये आपको कभी भी प्रॉफिट बना के नहीं दे पाएंगे, ये हमेशा आपका नुकसान कराएंगे, और आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि अब नहीं तो तब ये ऊपर शेयर प्राइस जाएगा, और वो कभी नहीं जाएगा। वहां से ये शेयर प्राइस गिर के जीरो पे आ जाएगा और आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऐसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो। इन्वेस्टर्स को देखिए, अभी इन्वेस्टर के पास आपको दिख रहा होगा 75% की होल्डिंग है। बहुत जल्द इधर पिक्चर आपको बदलते हुए दिखेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए कंपनी की हालत देखिए, यहाँ पे शेयर प्राइस देखिए, आप खुद समझ जाओगे कि आज कहाँ पे जा रहा है ये। यहाँ देखिए, ये इसका हाई था एक टाइम पे, अब देखेंगे 175 के आसपास इसने अपना पहला हाई मारा है, लाइफ टाइम हाई आप देख रहे हो। अब देखो कहाँ आ गई ये प्राइस, आपको लगता है यहाँ से ये ऊपर जाने लायक है? ये देखो इस रेंज में तो आते ही इसको सेलिंग मिल जाएगी, ये कभी यहाँ से जल्दी ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो कैसे जाएगा? कब स्टॉक ऊपर जाता है आपको पता है? जब इसके जो फंडामेंटल्स हो ना वो स्ट्रांग होते हैं ना, तब प्राइस ऊपर जाती है। बिना फंडामेंटल्स के स्ट्रांग रहे प्राइस का ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैनिपुलेशन के बिना तो ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो आपको लगता है ऐसे स्टॉक में रहना चाहिए जो मैनिपुलेट किया जाए, जिस स्टॉक को पंप एंड डंप किया जाए, ऐसे स्टॉक में आपको रुकना भी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे स्टॉक से तुरंत दूर हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक तो हमारे लिए है ही नहीं। हम तो ऐसे स्टॉक में करेंगे जो हमें अच्छा, हम उसको साल भर साल रखे रहें और वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे। आपको हमेशा ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको ना एक अच्छा मुनाफा बना के देगा। ये देखिए हम डेली चार्ट पे आ गए हैं, डेली चार्ट पे इसकी कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पे ना आपको बस देखिए सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल देखने मिल रहा है आपको। जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, जैसे चावल में थोड़े से दाल डाल दो, दाल ढूंढने पे मिलता है, वही हाल है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल आपको ऐसे ढूंढने से मिलेगा। सोचिए कितनी कंडीशन खराब है, किस भारी मात्रा में यहाँ पे सेलिंग चल रही है। आपको करना चाहिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप खुद सोचिए स्टॉक की कंडीशन इतनी खराब है, जो खुद में एक रेड फ्लैग कंपनी है, ये खुद में ही एक रेड फ्लैग है ना। अब बताइए कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको कि हाँ ये तो पॉजिटिव है, मैं हम डाल देते हैं इसमें, हमारा शॉर्ट टर्म में तो पैसा बने? कैसे बनेगा? इसको ऊपर जाते ही सेलिंग्स मिलेंगी और वापस इस रेंज में आएगा तो उसको सेलिंग देखने मिलेगा। देख रहे हो ये भी रेसिस्टेंस बन गया, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये देखिए रेसिस्टेंस बन गया ये। अब देखिए ये भी कहाँ पे आप करेंगे, आप खुद सोचिए, आपको मौका ही नहीं मिलेगा।
आपको यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही मौका मिले ऐसे स्टॉक से तुरंत निकल जाइए। ये स्टॉक बने ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और पहली बात तो ये आपके लिए नहीं बने, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ना वो पैसा डालते हैं और निकाल लेते हैं। बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, अगर वो 1% के लिए भी डाले ना, वो भारी मात्रा में बना सकते हैं। और हम इतना छोटा अमाउंट डालते हैं कि हमें 30-30% जब तक प्राइस ऊपर न जाए तब तक हमारे पोर्टफोलियो में पैसा दिखेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्टॉक से आप दूर रहिए, इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। यही चीज है जो कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स में आपको कभी ये पैसा बना के नहीं देगा। ये जो ऐसे स्टॉक्स है ना, बस आपसे पैसा खींच लेगा लेकिन आपको कभी बना के नहीं देगा। जब भी इन्वेस्ट करने जाए ये देखें कंपनी का मोड क्या है, कंपनी के सेक्टर में ग्रोथ कितनी है, कंपनी में ग्रोथ क्या है, ये सब देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि फिर आप जाके देखिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट जो चीज बोल रहा है क्या वो एग्जीक्यूट करने में समर्थ है, क्या वो एग्जीक्यूट कर भी पा रहा है सही से कि नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आजकल नहीं रुकते, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।